हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस से कुछ बातचीत कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का अपना महत्व, और इस दिन आप सबका मुख्यमंत्री निवास में आप सबका स्वागत है। आज विशेष इसलिए भी है कि विश्व में एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी उस परिसर का जहां जीर्णोद्धार किया गया, बहुत सुंदर उसे विकसित किया गया है, जिसकी शुरुआत आज होनी है। छत्तीसगढ़ की पहचान सांस्कृतिक रूप से भी है। हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं, विभिन्न जातियां हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, और उस संस्कृति को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। हमारे जनजाति बस्तर में भी है, सरगुजा में भी है। आइए संस्कृति मंत्री जी, संस्कृति का नाम लेते ही संस्कृति मंत्री जी पहुंचे, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन जनजातियों के जो जीवन शैली है, उनके अपने जो आस्था के केंद्र हैं, उन सबको संरक्षित करने का काम, उसे विकसित करने का काम, उसमें सहयोग देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सिरपुर जैसे बहुत बड़ा बौद्ध सर्किट आपको दिखाई देगा, जो हिंदुस्तान में इतना बड़ा और कोई बौद्ध मठ नहीं है जितना कि हमारा सिरपुर है। इसे विश्व के मानचित्र में लाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। हमारे बहुत सारे चारों तरफ देवियों का वास है, चाहे वो रतनपुर हो, चाहे दंतेश्वरी हो, चाहे वो बमलेश्वरी हो। तो रतनपुर के महामाया से लेके बहुत सारे हमारे देवी विराजे हैं। यहाँ शिव भक्ति भी है, यहाँ देवी शक्ति के भी उपासक हैं। तो बौद्ध के भी मानने वाले यहाँ रहे हैं, जिसके चिन्ह आपके सिरपुर में दिखाई देता है। भगवान राम का जब वनवास हुआ तो 14 साल में अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे, जहाँ कोरिया के हरचौका से उसकी यात्रा शुरू होती है, वो फिर सरगुजा होते रायगढ़ से फिर चांपा जांजगीर के श्री नारायण होते हुए राजीव लोचन और कोरिया से लेके बस्तर तक उनका प्रयास के चिन्ह मिलते हैं। जनश्रुतियां भी है। 75 स्थान उसमें चिन्हित भी किया गया है, जिसमें से 9 स्थान इस साल हमने विकसित करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले चंदखुरी का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 136 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि व्यय होना अनुमानित है। वो राशि बढ़ भी सकती है, लेकिन हम सभी, हमारे जितने भी धरोहर है, पौराणिक ऐतिहासिक जो धरोहर है, हमारी जो मान्यता है, हमारी जो संस्कृति है, सबको हम संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज चंदखुरी में बहुत ही माता कौशल्या के मंदिर, मूर्ति तो पहले से बनी हुई थी, मंदिर भी था, उसको जीर्णोद्धार किया गया। जो तालाब है उसे बहुत सुंदर विकसित भी किया गया, और उस एरिया को बहुत बढ़िया सजाने का काम किया गया। बाइसीड एरिया भी आ गए हैं। आरंग क्षेत्र में ही चंदखुरी गांव है, और उसमें हम लोग आज इसकी शुरुआत करेंगे।
माता कौशल्या, क्योंकि दक्षिण कौशल है, माता कौशल्या के मायके है, इसलिए राम को छत्तीसगढ़ के लोग भांजा के रूप में देखते हैं। हम भांजा मानते हैं। उम्र में मामा कितना भी बड़ा हो, एक छोटी बहन है, उसके बच्चे भी हैं, तो और उम्र में बहुत छोटा हुआ, लेकिन भांजा का पैर छूने की परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ में, इसलिए कि हम भांजा राम करते हैं। तो अपने भांजा में राम को हम लोग देखते हैं कि भांजा राम, और हम लोग मिलते हैं तब भी राम राम, विदा होते हैं तब राम राम, हम धान भी नापते हैं तब राम राम, पहले सबसे पहले राम, और फिर राम नामी आपने देखा होगा पूरे शरीर में राम राम का गुदना, यह और हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेगा। पूरे शरीर को ही मंदिर बना लिया उन्होंने, पूरा राम राम, पूरे सर से लेकर पैर तक, कपड़ा भी ओढ़ते हैं उसमें भी राम राम। तो हमारे संस्कृति में रचा बसा है, और उसे हम सब छत्तीसगढ़ में भगवान राम को भांजा राम के रूप में, वनवासी राम के रूप में, सबरी के राम के रूप में हम लोग जानते हैं, मानते हैं, पूछते हैं, और अपना एक रिश्ता हम सबके साथ है। तो आज रामनवमी के पुनः आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए सब लोग अब वहाँ चंदखुरी जाने के लिए सब विधायक साथी लोग सब आते जा रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। केसकाल के विधायक भी आ गए हैं, नारायणपुर के भी विधायक पहुँच चुके हैं, तो सब साथी लोग आते जा रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। आप सबके तरफ से कोई सवाल हो, ये वहाँ चंदखुरी में 3 दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी कलाकार होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के भी कलाकार होंगे, रामायण मंडलियाँ भी होगी, और 3 दिन तक के बढ़िया कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ होंगी। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। और चूँकि शारदीय नवरात्रि है तो सेवा गीत भी होगा, राम भजन मंडलियाँ भी आएगी, मानस गान के टीम भी लोग आएंगे, तो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उस सब में आप सबका स्वागत है। आपकी तरफ से कुछ स्थापित करने का एक आया है, एक माइलस्टोन कायम हो रहा है। पुराने समय में राम को तो याद करने वाले राम की माता को कौन? देखिए, अब राम को जिस रूप में आप देखें उस रूप में दिखाई पड़ते हैं। एक मजदूर जब मेहनत करता है और श्रम से थक जाता है, तब भी राम को याद करते हैं। उसके राम अलग हो सकते हैं, एक किसान का राम अलग हो सकता है, एक जो कुछ चाहते हैं उससे वो भी अलग राम हो सकते हैं। तो हम लोगों ने राम को अलग अलग रूप में देखा, किसी ने निराकार रूप में, किसी साकार में, सगुण में भी देखे, निर्गुण में भी देखे। तुलसी ने सगुण में देखा तो कबीर ने निर्गुण में भी देखा। तो राम को हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई कुछ लोग हैं वोट दिलाने वाले राम के रूप में देखते हैं, तो उनका राम वोट दिलाने वाला राम है। हम लोग उस परंपरा के हैं कि जिसमें महात्मा गांधी के राम, जो मरते समय भी है राम करके अपने प्राण त्यागे। तो राम तो सर्वव्यापी है, अब देखने वाले जिस रूप में देखें। लेकिन 15 साल सत्ता में रहते हुए भी राम के नाम से सत्ता तो पा ली, लेकिन माता कौशल्या के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, राम वनगमन पद के लिए कुछ नहीं किया। जब चुनाव आता है तब उनको राम दिखाई देता है। जी देखिए, राम सर्वव्यापी है, सर्वकालिक है, उसके न महत्ता कम हो सकते हैं, न वो कभी, क्योंकि वो सर्वकालिक है, न आदि है न अंत है। तो उसके सहारे कई लोग बैतरणी पार करना चाहते हैं, लेकिन जब वास्तविकता सामने आएगी तो उसकी कलई खुल जाती है। काल ने भी राम राम जपे थे अपने स्वार्थ के लिए, उसको भी लोगों ने देखा है। अन्य प्रदेशों से कोई पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए या आकर्षित करने के लिए कोई योजना? देखिए, हम लोगों ने
इसे जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, आपसे बात करने का उद्देश्य यही है कि आप लोग चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे अपने सोशल मीडिया, उसके माध्यम से जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे उतने लोग बाहर से आएंगे। कुछ बाहर से भी, दिल्ली से, बॉम्बे से भी पत्रकार आए हैं, उनको भी हम लोग दिखाएंगे, उसे रुकवाएंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देंगे। तो कैसे बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, टूरिस्ट कैसे आए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ये हमारी कोशिश है। प्रकाश जी, एक सवाल है मेरा, उत्तर प्रदेश में राजा राम चलेगा कि भाषा राम चलेगा? देखिए, हम तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और छत्तीसगढ़ से उनका नाता रहा, उनकी माता छत्तीसगढ़ से है। तो भगवान राम के व्यक्तित्व के निर्माण में छत्तीसगढ़ के अलग ही महत्व है और महत्वपूर्ण भूमिका है कि माता कौशल्या चूंकि यहाँ की बेटी है छत्तीसगढ़ की, और इसलिए कहीं न कहीं भगवान राम के व्यक्तित्व के निर्माण में छत्तीसगढ़ के जो जीवन, जनजीवन है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसका जरूर उसके प्रभाव पड़ा होगा। तो जो इतना विराट उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है भगवान राम का, उसमें छत्तीसगढ़ का अपना योगदान है। इसे कभी न कम किया जा सकता है, न कमतर किया जा सकता है। तो सर, जनवरी में कोई असर दिखेगा? मैं इसको चुनाव से लेकर जोड़ा ही नहीं। हम वोट पूछ रहा हूँ, देखिए, कैसा है? जो वोट लेने वाले हैं, वोट दिलाने वाले राम, वोट दिलाने वाले के रूप में देखते हैं। हम लोग तो महात्मा गांधी के, हम लोग कबीर के, तुलसी के राम, हम सबरी के राम, कौशल्या के राम, भांचा राम, वनवासी राम, इस रूप में हम लोग देखते हैं। देखिए, एक चीज है, 9 जगह हम लोग चिन्हित किए थे, जिसमें हरचौका का पहला हो गया, सूर्य नारायण हो गया, और ये तुरतुरिया है, चंदखुरी है, सूर्य नारायण, राजीव लोचन है। इस प्रकार से 9 जगह चिन्हित किए थे। लेकिन आप लोगों ने देखा पिछले साल भी कोरोना आ गया, इस साल भी कोरोना आ गया, काम करने में थोड़ा सा परेशानी तो हुई है। और फिर सबका जो लक्ष्य है वो थोड़ा डाइवर्ट भी हुआ। कोरोना पहले रोकथाम किया जाए, उसके बाद दूसरे काम करें, और दूसरे काम कोरोना कारण से लॉकडाउन और बहुत सारे कारणों से प्रभावित हुआ। लेकिन फिर भी चंदखुरी का काम संपन्न हुआ है, जिसका आज आप सबकी उपस्थिति में उसको आम जनता के लिए खोला जाएगा। जी, परिवारों से आपने मुलाकात की, क्या आपने वहाँ पे देखा? और दूसरी चीज की भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि वहाँ के किसानों को आपने 50 लाख रुपये दिए, लेकिन यहाँ पे वो राशि नहीं दी। देखिए, ऐसा है कि जब जब मुझे जिम्मेदारी हमारे केंद्रीय नेतृत्व देते हैं, तब तब यहाँ छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों की पूछ परख बढ़ जाती है, और उसके पहले उनको कोई, उनके दल के लोग उसे पूछते नहीं। लेकिन उसे पूछ परख बढ़ गई। मुझे खुशी है कि कम से कम मेरे बहाने का रमन सिंह जी और दूसरे लोगों को पूछ परख बढ़ी है। और यदि वो कह रहे हैं तो अपने कार्यकाल के बारे में बोल रहे होंगे। हमारे कार्यकाल में तो हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, ऋण माफी किया, बिजली 400 यूनिट तक के आधा किया, और बिजली पानी भरना हमने माफ किया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में किसान, अन्नदाता हमसे बहुत प्रसन्न है। दूसरे और कारण से कोई आत्महत्या कर ले, किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन किसान इस कारण से कम आत्महत्या नहीं करेगा। और दूसरी बात यह, लखीमपुर की जो घटना है उससे किसी घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। वो घटना हृदय विदारक है। अन्नदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किस प्रकार से अन्नदाताओं को रौंदा, वो उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। मंत्री के पुत्र जो अन्नदाता को गाड़ी चढ़ा रौंदते हुए चले जाते हैं, गोलियां बरसाते हैं। तो ये उनके जो फांसीवादी जो विचार है वो सामने आया है। वो कहते हैं कि हम आप सुधर जाए, सुधार देंगे, आप गोली नहीं होंगे तो आपको रौंद देंगे, आपको समाप्त कर दिया जाएगा। ये जो मानसिकता है ये सामने आया है।
सर लेकिन किसी से जुड़ा एक सवाल है। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक और सुनील सोनी कह रहे हैं कि आपने सिलगेर में जो आदिवासियों की मृत्यु उस पर आपने राशि नहीं दी, पंडो जनजाति की मौत हुई, 523 से ज्यादा किसानों। मैंने पहले कहा कि और मौतों से इस घटना को जोड़ा नहीं जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्या रमन सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी उस घटना की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि चूंकि उसके मंत्री ने कहा कि तुम सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे, क्या उसकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? क्या उसके बेटे को तत्काल 302 के अपराध पंजीबद्ध कर उसको जेल जाना चाहिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, इसको निंदा करते हैं? और सिलगेर की जहां तक की बात है, रमन सिंह जी कब नक्सली घटना उसमें गए हैं? हम तो सत्ताधारी दल के विधायकों को, संत नेताओं बैठे हैं, विक्रम मंडावी बैठे हैं, नारायणपुर के विधायक बैठे हैं, अनूप नायक जी बैठे, सब लोग गए थे, सब गए थे उस घटना में। सत्ताधारी दल के लोग कब गए थे? 15 साल में सिलगेर में। और सिलगेर में जो पीड़ित परिवार है उससे कभी बात की है क्या रमन सिंह जी या धर्मलाल कौशिक ने बात की? हाँ, मैंने बात की है उनसे, मैंने बात की, वर्चुअल बात की, टेलीफोन से बात की, बुला के बात की। क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे मुआवजा, नहीं बात की, नौकरी की बात उन्होंने नहीं की। और ये लोग जबरदस्ती का आंदोलन कर रहे हैं केवल अपने राजनीति चमकाने के लिए। तो ये उस घटना से इन घटनाओं को जोड़ा नहीं। मैं किसी घटना को कम नहीं आंक रहा हूं। यदि मृत्यु हुई है तो मृत्यु तो है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो जो घटना है, एक्सीडेंट में बहुत लोग मरते हैं, लेकिन आप किसानों के साथ जो आपके भाव है उसको प्रदर्शित करते हुए जो किसान चुपचाप चले जा रहे थे उसको रौंदते हुए चले जा रहे हैं, और एक गाड़ी ने पीछे दूसरी गाड़ी भी रौंदते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री गए थे, उन्होंने भी दिया, मैंने भी दिया। अभी तक प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं आया, उसके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के ने घटना कारित की है, क्यों उसका बयान नहीं आना चाहिए? जबकि अमृत महोत्सव बनाने वो लखनऊ गए थे, जब मैं एयरपोर्ट में धरने में बैठा था, प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव बना रहे थे, क्यों एक शब्द नहीं बोले अन्नदाता के बारे में, वहाँ घटना के बारे में? आपने वहाँ लखीमपुर खीरी जाकर के मुलाकात क्या कुछ वहाँ पे आपको पता चला? वो तो सीधा मांग कर रहे हैं कि वो मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 302 को बहुत बड़ा माफिया, लोग डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ राम की धरती है, आप बता रहे हैं, और है भी राम की धरती। शांति और भाईचारा हमारी पहचान रही है पूरे